ये सत्संग क्या है? सत्संग ये गाना बजाना या भाषण देना ये सत्संग नहीं है। सत्संग वास्तव में नाम का वर्णन जो किया जाता है, नाम की व्याख्या या नाम को जो समझाया जाता है वही सत्संग है। नाम क्या है इसी बात को समझना है। महात्मा यही बताते हैं। वो नाम जो लफ्ज़ों में आता है, जिसको हम ज़ुबान से कहते हैं, वो नाम नहीं है। नाम आपके अंदर हमेशा हो रहा है, लेकिन उसे हम सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे कान बहरे हैं, सुनाई नहीं पड़ रहा है, ना आँखों से वो दिखाई पड़ रहा है। अब ये कहेंगे ना हम बहरे हैं और ना हम अंधे हैं, तो फिर तो नहीं दिखाई सुनाई पड़ रहा है। ये काम नहीं है। हकीकत में आपके पास, जैसे इस शरीर के पास, ये जीवात्मा के पास, जब ये जीवात्मा इस शरीर में नहीं आई थी तब भी उसके पास कान था, एक कान और एक आँख भी, एक नाक भी, जिससे वो देखती भी थी, सुनती भी थी और सुगंध भी लेती। लेकिन जब ये इस शरीर में पंच तत्व के शरीर में आए, तब उसके बाहर भी दो कान हुए और दो आँख हुए और दो नाक हुए। ये इस शरीर के काम, ये शरीर के अंग है। लेकिन इस शरीर के अंग जो होते हैं वो सब नश्वर है, और जो इससे सुनाई दिखाई देता है इन दोनों आँखों से, दोनों कानों से, दोनों, ये सब नश्वर है। लेकिन जो उससे दिखाई सुनाई देता है उसका नाश नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ये तो मैंने कभी देखा नहीं कि जीवात्मा के पास भी इस शरीर के छोड़ने के बाद भी कोई आँख और कान होता है। ये आप सोचेंगे, होता है। इसको आप खुद प्रयोग करते हैं, आपको अनुभव भी होता है, लेकिन आप उसे समझने की कोशिश नहीं करते। इसको राजा जनक ने समझा, और जिसने समझा वो पार हो गए, उनके बंधन खत्म हो गए। लेकिन जिन्होंने नहीं समझा उसके बंधन नहीं खत्म हुए। कैसे समझा लोगों ने? अब आप सोच लीजिए। जब आप कभी सोते हैं तो आप कहीं किसी गांव में चले जाते हैं, किसी शहर में चले जाते हैं, कोई खदेड़ता है, आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन शरीर आपकी चारपाई पर रहती है। उस समय तो आपके कान साथ में नहीं जाते, ये चारपाई, ये शरीर वाले कान नहीं जाते, न शरीर वाले हाथ पैर जाते हैं, लेकिन फिर भी आप भागते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन शरीर चारपाई पर ही रहती है। तो ये जीवात्मा के वो आँख हैं जिनसे वो दिखाई देता है, जो आपको खदेड़ता हुआ भागता आदमी, और जीवात्मा के कान से वो सुनाई देता है, उसी के मुख से वो कहते हैं, सुनते हैं, रोते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जीवात्मा, वही महात्मा भेद बताने आते हैं कि उसी प्रकार से वो नाम है, उसी नाम को पकड़ करके ये जीवात्मा आई, फिर उसके ऊपर खोल डाला गया, चार कपड़े पहनाए गए उसके ऊपर। अब आप जैसे इस शरीर के ऊपर आप पहने होंगे, चड्ढी पहने हैं, बनियान पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, जैकेट पहने हैं, 4-5 खोल पहने हैं, तब इससे इस वातावरण से हम सुरक्षा पाए हैं। वैसे ही जब ये जीवात्मा उस सतलोक से आती है, वहाँ सुख ही सुख चीज़ है। जैसे आप घर में रहते हैं, सुख भोगते हैं, छाए में है, आराम से है, वहाँ चड्ढी पहन कर भी सो जाते हैं, नंगे भी सो जाते हैं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जब बाहर आना होता है तो सारे कपड़े धारण करते हैं। उसी प्रकार से जीवात्मा जहाँ सतलोक में थी, वहाँ जहाँ इसका घर है, वहाँ सुख ही सुख था। इसको दुख नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ सुख ही सुख भोग रही थी। ये सूरज, आज ये गर्मी हो, सूरज उग गया, गर्मी हो गई, गर्म हो रहा है। यही सूरज ना रहने से ठंडी में
कम रहने से, इसके ताप कम रहने से ठंडी लगती थी और सारे दुख दर्द इससे होते थे। लेकिन वहाँ कोई भी दुख नहीं है, वहाँ सुख ही सुख है, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। महात्मा इसीलिए बताते हैं कि ये आपका घर नहीं परदेश है। यहाँ जीवात्मा किसी कारण बस आई गई, कारण बस यूँ आई गई जैसे कोई आपका रिश्तेदार हो, कोई आपके शुभेच्छु हो और आपके पिता को कोई पसंद कर लिया तो भाई कह देता भाई लड़के को हमारे यहाँ भेज दीजिए। लड़का आपके यहाँ आया और वो अब चला आया, पिता ने तो उसकी तपस्या से, उसके कर्म से प्रसन्न हो करके उसको दे दिया। अब जब लड़का आया आपके गांव में, आपके देश में आया तो आप उसको परेशान कर रहे हो, ऐसे कर्मों में बांध दिया कि अच्छा करो बुरा करो, अच्छा करो बुरा कियो। ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के जो पिता थे उन्होंने ये तपस्या करके लिया। फिर जब देखा ये जीवात्माएं सब जाने लगी, सबके आँख कान खुले थे, सब अपने घर आते जाते थे, तो सोचे जीवात्माएं सब चली जाएंगी तो मैं राज किस पर करूँगा। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया और वेद की रचना कर दिया और उसमें यह लिख दिया यह करो यह ना करो। वेद में दो ही चीज़ है, ये अच्छा करो बुरा करो। अच्छा करो कर्म करने का अधिकार दे दिया कि आप चाहे जो अच्छा से अच्छा कर्म कर सकते हो, बुरा से बुरा कर्म कर सकते हो, लेकिन फल की डोरी अपने हाथ में रखो। जैसे आप किसी का घर फूंक दो, आज़ाद हो फूंक दो, लेकिन जो वो गलत काम हुआ उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। जब वो जांच होगी, पुलिस आएगी, उसको दंड देगी, भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब अच्छा भी कर्म करने का अधिकार दे दिया, अच्छा से अच्छा बहुत अच्छा कर्म आपने किया, क्या बन गए आप? डीएम बन गए, एसपी बन गए, कर्मचारी बन गए, कंपनी में नौकर बन गए। अच्छा तो बन गए तो वहाँ आप बंधे हैं, अपने मन के नहीं हो सकते। अब कोई कर्मचारी कहे कि हम अभी आपको हम बुला दें, सोमवार को आना है, आप आओगे? नहीं आ पाओगे, बंध गए आप, कर्मों के बंधन में बंध गए। कौन बंधन? इस पेट का बंधन दे दिया। अब पेट के लिए वहाँ बंधे हो। बुधवार को आ जाइएगा, नहीं भाई हमारे कंपनी में काम है, मैं आ नहीं पाऊँगा, मुझे छुट्टी है। आप बंध गए, स्वतंत्र तो हैं लेकिन बंधे हैं। तो ये बंधन में जीवात्मा को यहाँ बांध दिया। और कैसे बांधा? ऐसे नहीं, उसने आद्या महाशक्ति को बुलाया, कहा ऐसा संसार रच दो जिससे जीवात्मा ये समझ ही ना पावे कि ये मेरा घर नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं, ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरे माँ नहीं, ये मेरे बाप नहीं, सब इसी में सबको बांट दिया। आप किस लिए नौकरी करते हो? बच्चों के लिए। किस लिए? अरे भाई नाती पोता हो जाएंगे, कहाँ रहेंगे, उनके लिए कुछ इकट्ठा करना है, अब उसके लिए परेशान सब। अरे नाती को नाती हो गया तब तो एक लड़ रसी, और एक लड़ रसी था ही स्त्री, फिर उसके बाद बच्चे हो गए 2 लड़ रसी, फिर लड़के के नाती हो गया तो 3 लड़ रसी। भाई नाती के लिए भी कुछ ना, सारा मोहब्बत फिर नाती पा जाएगा। पहले तो स्त्री पर आया, स्त्री से फिर बच्चे पर गया, बच्चे से फिर नाती हुए तो नाती पर गया, नाती से पनाती। अरे कहीं तक तो बहुत बड़ा स्वर्ग हो गया उनका, और स्वर्ग नहीं ये नर्क हो गया उसका। उसको और बंधन बांधते, आप कहीं ना और कुछ इंतजाम करो। तब तक पा गया परवाना कि देखो आप बुढ़े हो गए, समय आपका पूरा हो गया, सांसों की पूंजी जो हमने दिया था मनुष्य शरीर में पूरा हो गया। जमदूत आ गए, लगा दिए आवाज़, फौरन आँख पाँख उलट गया, बेहोश हो गए। अब तब तक आँख उलट गई, ऐसे ताक रहे हैं। अरे तब तक घर वाले पूछे, अरे कहीं बाबा जी को क्या हो गया? अरे कहीं ये आँख उलट गया, ये हो गया, अब तो कुछ होश नहीं आ रहा है। अरे देखिए पूछ लीजिए कहीं कुछ रखा उखे हैं, कुछ जायदाद वजात रखे हैं, कोई गाड़े हैं, कोई बैंक में रखे हैं कुछ। अब ये सब पूछे, वहाँ तो उनको जमराज की मार पड़ रही है, खाली करो मकान। ये मकान किराए, इसीलिए महात्मा समझाने आते हैं
कि मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है। इसमें श्वासों की पूंजी गिन कर मिली हुई है, एक एक करके श्वासें निकल रही है। श्वासों की पूंजी जिस दिन निकल जाएगी, जिसको आप दूध, दही, घी, फल फूल से पाले हो, वही जीवात्मा का घर खाली कराओगे। नहीं खाली करोगे तो मार मार मुग्धर प्राण निकास, मार मार के निकालेंगे। उसी समय आप छटपटाओगे, बेहोश हो जाओगे, कोमा में जाओगे। पैसा रहेगा तो लड़के ले जा करके आईसीयू में भर्ती करा देंगे। कहीं पिताजी कोमा में चले गए हैं और पिताजी को तो जमराज की मार पड़ रही है, लेकिन वो डॉक्टर पैसा लेगा आपसे कि कोमा में चले गए हैं, इनको अभी होश में आ जाएगा, मैं बाहर से डॉक्टर बुला रहा हूँ और पैसा दो। डॉक्टर से आप सब परेशान। तो इसीलिए महात्मा ये कहते हैं कि ये आपका घर नहीं, ये परदेश है। यदि घर होता है आपका तो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। बीवी भी छोड़कर चली जाती, जैसे श्वासों की पूंजी हुई छोड़कर चली गई। चाहे आप परेशानी में हो, चाहे उस मेरी देवी जी चली गई, फोटो लड़के वहीं लगा दिए हैं और वो हंसता हुआ फोटो। अच्छा, मैं तो अकेले परेशान रहता हूँ, कभी खाना बनाता, कभी और कुछ, कभी झाड़ू लगाता, कभी तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे देखकर हंस रही है कि चलो अब भोगो, मैं तो गया। बस ये है दुनिया की हालत। यदि मेरे होते तो क्यों छोड़ कर जाते भाई। इसलिए उनका समय पूरा हो गया, उनका लेन देन हमारा पूरा हो गया तो चले गए। तो जिसका लेन देन वो अपना है पूरा करके सब चले जाएंगे। कोई किसी का साथ नहीं देगा, चाहे बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे हित हो, चाहे रिश्तेदार हो, सब अपने अपने लेनदार हैं। जिस दिन लेन पूरा हुआ उस दिन छोड़ करके चले जाएंगे। ना आप बचा पाओगे, ना वो ही रह पाएंगे आपके साथ। कि ये स्थिति है। महात्मा कहते हैं सबका काम करो, घर द्वार गृहस्थी मत छोड़ो। यही स्वप्न राजा जनक ने देखा था कि उन्होंने देखा कि मैं तो अब राजा हूँ, मेरे पास कोई कमी नहीं है। लेकिन जब सो गए और देखा स्वप्न कि मेरे राज पर आक्रमण कर दिया और मेरा राजपाट सब छिन गया, मैं भाग कर जंगल में गया और जंगल में मैं खाने के लिए तरस रहा हूँ, 2 रोटी के लिए, मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। एक झोपड़ी में गया, आवाज़ लगाया, उसने कहा मेरे पास भोजन तो नहीं है, थोड़ा सा आटा वाटा है, इसको ले लो, बना लो। मैं किसी तरह से इन्होंने इकट्ठा करके बनाने लगा, बनकर तैयार हुआ। कैसे 2 जानवर आए, सब मारा, सब नष्ट हो गए। अब बताइए, जिसको भूख लगी है और उसका भोजन नष्ट हो जाए, बताइए कितनी तकलीफ होगी। बहुत दुखी हुए। ऐसे समय में तैसे आँख खुली तो देखा मेरा राजपाट सब। तो उन्होंने सोचा कि ये स्वप्न है कि वो स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न सही है कि वो रात स्वप्न सही है। भाई ये स्वप्न ही है, तो अभी सो जाएंगे तो वो दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, और जग गए तो इस दूसरे दुनिया में है। अब ये लग रहा है ये सही है, और जब सोते हैं तो लगता है वो सही है। तो आखिर सही कौन है, यही लोगों से पूछो। ये थोड़ा सा हुआ, उन्होंने फट से इसको पकड़ लिया। वो ज्ञानी थे, लेकिन हम लोग रोज़ सोते हैं, रोज़ जागते हैं, रोज़ स्वप्न देखते हैं, लेकिन हम फिर भूल, जब रात को स्वप्न देखते हैं तो दिन उगता है तो भूल जाते हैं, और जब दिन में देखते हैं, जब रात में सोते हैं तो भूल जाते हैं। महात्मा कहते हैं दोनों में जगते हैं, जगाने के लिए। इसीलिए आप दुनिया के काम करो, कंपनी में काम करो, नौकरी में काम करो, खेती गृहस्थी करो, सब कुछ करो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हमको यहाँ से जाना नहीं है, ये मेरा देश नहीं है। सुख कहाँ है, सुख ही के लिए हम करते हैं सब। सुख कहाँ है, सुख यही बात समझने की है। हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा खाना मिल जाए, दाल चावल रोटी फल फूल सब्जी घी दूध मलाई ये मिल जाए, इसमें सुख है। कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन लें, उसमें सुख है। मैंने सब करके देखा, अच्छे अच्छे कपड़े मैंने पहने उस समय जब नेपाल से कपड़ा आता था। टेरिकॉट टेरिंग यहाँ होता बनता ही नहीं था, विदेश से आता था, नेपाल में ज़्यादा आता था, यहाँ से हम लोग लाकर कपड़ा पहनते थे। अब बाद में जब समझ में आया तो पाग भी पहने, जो कि जानवर भी नहीं 12 महीने पहन सकते। तो समझने की बात है। इसी प्रकार से खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, अच्छा खाना खाया तो शुगर की बीमारी पकड़ लिया, बहुत ज़्यादा खाना खाया तो हाई ब्लड प्रेशर लो ब्लड प्रेशर पकड़ लिया, तमाम प्रकार की।
यहाँ सुख किसी में है ही नहीं। ज़्यादा धन दौलत इकट्ठा कर लो तो इनकम टैक्स CBI के छापे पड़ जाएंगे, आपके ज़्यादा धन हो गए तो छापा पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से नहीं होगा तो डाका पड़ जाएंगे, नहीं होगा तो आजकल तो तमाम वो पनौती लेने वाले रहते हैं वो सब आ जाएंगे, चलो हम लड़के को उठा लिया, वो पैसा आप करोड़ों रुपया। इस प्रकार से तमाम यहाँ सुख किसी में है ही नहीं है। एक गरीब से लेकर के अमीर तक, पूंजीपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके पास चले जाओ, पता चला कि कोई सुखी नहीं। सुखी संत का दास, केवल संत, जिनको यह मालूम हो गया कि ये दुनिया किसी की नहीं है, सबको छोड़कर जाना है, वो सुख आपके अंदर है। जिस सुख के हम बाहर तलाश करते हैं वो सुख आपके अंदर है। तो आप, हाँ, कुछ लोग नामदान ले करके ही सुखी नहीं रहते। उसका कारण ये है कि हम लोग उस पर पूरा विश्वास नहीं करते, गुरु पर हम विश्वास नहीं करते। गुरु ने कहा उस नाम की दौलत की कमाई करो, लेकिन उसकी कमाई हम नहीं करते। हम दुनिया की कमाई करने में लगे हुए हैं, उसकी कमाई नहीं। बहुत लोग कहते हैं भजन बनता नहीं, ध्यान बनता नहीं। अरे पहले घाट पर बैठो तो, कई घंटे आप घाट पर बैठो। तो ड्यूटी करने तो आप 12 घंटे जाते हो, कोई 8 घंटे जाता है, कोई 6 घंटे। किसके लिए? इस शरीर के रोटी के लिए। और इस जीवात्मा की रोटी के लिए हम 1 घंटा भी समय नहीं देते। 2 घंटा भी समय आया तो हम उसूर पुसूर करते हैं। न घर पर आप बैठ सकते हो। जो बैठने का साधन, जिससे मन की बुद्धि लगती है, वहाँ सत्संग में आना होता, वहाँ भी नहीं आ पाते हो। कभी आते हो 10 बजे बुलाया जाएगा तो 11 बजे आए, 12 बजे आए, तब तक के भाई जल्दीबाजी नहीं, खत्म करो भाई, और भी काम करने लोगों को जाना। तो इतना भी समय नहीं। अरे कम से कम 1-1 घंटा 2 घंटा सत्संग में भी तो दे दिया करो। और घर पर बैठकर घाट पर बैठो। जब घाट पर बैठोगे, गुरु महाराज बताते हैं कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, जब आप समुद्र के किनारे खड़े रहोगे तो ज्वार भाटा कभी आ जाएगा तो आप स्नान कर लोगे, आपके ऊपर ठंडक आ जाएगी, नहीं तो गर्मी में तपते रहोगे। इसी प्रकार से घाट पर बैठो। वो घाट कहाँ है? न हरिद्वार में है, न बद्रीनाथ में है, न काशी में है, न मथुरा में है। वो हरिद्वार आपके अंदर है, वो जीवात्मा का घाट आपके अंदर है। यहाँ जब आप बैठोगे और हमेशा बैठते रहोगे घंटे 2 घंटे, तो कभी वो दया आ जाएगी तो मिल जाएगी। घाट पर बैठना तो सीखो, चाहे कुछ दिखाए ना बड़े दिखाए। मैं कहता हूँ जो घाट पर जाता है बैठे रहे कुछ देर तक, काफ़ी देर तक बैठे रहे तो भी ठंडक मिलेगी, और कहीं ज्वार भाटा आ गया तो पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए घाट पर बैठना पहले, जो महात्मा बताए उसके अनुसार बैठना सीखो, उससे आपका लोक और परलोक दोनों बनेगा। ये नहीं है कि आप वहाँ गए संगत में तो हमारा रोजी रोटी चली जाएगी, हमारा दुनिया का काम बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। और बन जाएगा, लेकिन बन जाए तो उसे संभाल कर ले चलना चाहिए, उसी में फंस मत जाओ। ये समझो, जो भी कमाई आती हो, जो भी आप तैयार करते हो, इस समझो कि ये सब हमारा नहीं है, ये इससे काम ले करके अपनी जीवात्मा का काम करना है। इस बात को सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जीवात्मा जब जाएगी कोई आपका साथ नहीं देगा, चाहे कितना सगा संबंधी हो। वो साथ अंत में कौन देता है? गुरु। इसलिए प्रेम गुरु से करने की ज़रूरत है। जब तक आप गुरु से प्रेम नहीं करेंगे तब तक आपको मालिक नहीं मिलेगा, ना वो सुख मिलेगा। हम दुनिया से प्रेम करने लगे, इसीलिए हम दिन पर दिन दुखी होते हैं और परेशान होते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं गुरु, इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, वेद में लिखा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। जब वेद नहीं कह पाया कहा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरु नमः। इसलिए कहा ध्यान मूलम गुरु मूलम, पूजा मूलम गुरुपदम, ज्ञान मूलम गुरुवाक्य, मोक्ष मूलम गुरु। इसलिए हमें गुरु की प्रेम करके उनकी पूजा करो। अब मन करहु गुरु का, देवी देव मनुज तन धन का। देवी देव मनुज तन धन का बहुतक कीन हो गान। अब मन करो गुरु का ध्यान। इसलिए अब हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए।
और उनके आदेश का पालन करना चाहिए। पूजा उनकी यही है कि उनके आदेश का पालन, ये सबसे बड़ी। इसलिए अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करेंगे। ये कोशिश करिए कि समय से लोग सत्संग में